सुंदरी, तुम जानती हो कि शिशुपाल, जरासंध, शाल, दंतभक्त आदि नरपति और तुम्हारा बड़ा भाई रुक्मी सभी मुझसे द्वेष करते हैं। तो ये सब दुष्ट अपने सामने किसी को कुछ गिनते नहीं थे, क्योंकि ये बल पौरुष के मत से अंधे हो रहे थे। उन दुष्टों का मान वर्धन करने के लिए ही मैं तुम्हारा हरण किया था, और कोई कारण नहीं था। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार भगवान कह करके चुप हो गए। जब रुक्मिणी जी ने अपने परम प्रियतम पति त्रिलोकेश्वर भगवान की यह प्रिय वाणी सुनी, जो पहले कभी नहीं सुनी थी, तो अत्यंत भयभीत हो गई। उनका हृदय धड़कने लगा। वे रोते रोते चिंता के अगाध समुद्र में डूबने उतराने लगी। अपने कमल के समान कोमल नखों से धरती को कुदेरने लगी। अंजन से मिले हुए काले काले आंसू केसर से रंगे हुए वक्षस्थल को धोने लगे। मुंह नीचे लटक गया, वाणी रुक गई, ठिठक सी गई। अत्यंत व्यथा, भय और शोक के कारण विचार शक्ति लुप्त हो गई, और एकाएक तत्क्षण वो इतनी दुबली हो गई कि उनके कलाई का कंगन कब खिसक गया उसे पता भी नहीं चला। हाथ का चंवर गिर गया। बुद्धि की विकलता के कारण एकाएक अचेत हो गई, धरती पर गिर पड़ी। धरती पर ऐसे गिरी मानो वायु के वेग से केले के खंभे गिरे हों। भगवान कृष्ण ने देखा कि मेरी प्रेयसी रुक्मिणी हास्य विनोद की गंभीरता को नहीं समझ रही है, और प्रेम पास की दृढ़ता के कारण उसकी यह दशा हो रही है। तो स्वभाव से कारुणिक प्रभु उठे और अपने भुजाओं से उठा करके पलंग पर ले लिए। उनके खुले हुए केशपाशों को बांधकर अपने शीतल कर कमलों से का मुंह पोंछा अपने पीताम्बर से। भगवान ने उनके नेत्रों के आंसू और शोक के आंसुओं से भींगे हुए स्तनों को पोंछे, और उस सती रुक्मिणी को अपने बाहों में भर कर छाती से लगा लिए। वास्तव में भगवान समझाने बुझाने में परम कुशल हैं, अपने प्रेमी भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं। जब उन्होंने देखा कि हास्य की गंभीरता को रुक्मिणी नहीं समझ रही है, इसकी बुद्धि चक्कर में पड़ गई, अत्यंत दीन हो रही है, इस अवस्था के लायक वो नहीं है, तो भगवान रुक्मिणी को समझाने लगे। वास्तव में असल बात है कि भगवान को ब्रज में एक आदत सी पड़ गई थी श्री राधा रानी के डांट सहने का। वो सोच रहे थे कि श्रीमती राधा रानी की तरह ही वो कुछ डांटेंगी, बोलेंगी, लेकिन हुआ उल्टा। अब भगवान कृष्ण गोद में लिए हुए रुक्मिणी को समझा रहे हैं, हे विदर्भ नंदिनी, तुम मुझसे बुरा मत मानना, मुझसे रूठना नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम एकमात्र मेरे ही परायण हो। मेरे प्रिय सहचरी, तुम्हारी प्रेम भरी बात सुनने के लिए मैंने हंसी हंसी में ऐसा छल किया था। मैं देखना चाहता था कि मेरे इस प्रकार कहने पर तुम्हारे लाल लाल ओठ प्रणय कोप से किस प्रकार फड़कते हैं। तुम्हारे कटाक्ष पूर्वक देखने से नेत्रों में कैसी लाली छाती है, और भौवें चढ़ जाने के कारण तुम्हारा मुंह कितना सुंदर लगता है। लेकिन मेरी परम प्रिय सुंदरी, तुम इसको सह नहीं पाई। जानती हो, अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम यन्न मय निर्यते याम प्रियया भीरु भामिनी। मेरी परम प्रिय सुंदरी, घर के काम धंधों में रात दिन लगे रहने वाले गृहस्थों के लिए तो घर गृहस्थी में इतना ही परम लाभ है कि अपनी प्रिय अर्धांगिनी के साथ हास परिहास करते हुए कुछ घड़ियां सुख से बिता लिया जाए, लेकिन तुम नहीं सह पाई। तो जब भगवान इस प्रकार प्रेम से अपने प्रिया को समझाने लगे, तब उनको विश्वास हो गया कि मेरे प्रियतम केवल परिहास में ऐसा कहे हैं। अब उनके हृदय से अब भय जाता रहा, प्यारे हमें छोड़ देंगे। इस सलज हास्य और प्रेम पूर्ण मधुर चितवन से पुरुष भूषण भगवान कृष्ण के मुखारविंद को निहारने लगी, और अत्यंत स्नेह और प्रेम में भरकर बोलने लगी। रुक्मिणी जी कहती हैं कि हे कमल नयन, आपका यह कहना ठीक है कि ऐश्वर्य आदि समस्त गुणों से युक्त आपके अनुरूप मैं नहीं हूँ। आपकी समता मैं किसी प्रकार नहीं कर सकती। कहाँ तो अपनी अखंड महिमा में स्थित आप शिव ब्रह्मादिक देवताओं के द्वारा सेवित, और कहाँ भला मैं आपके समान कब हो सकती हूँ। आप कहते हैं हमारा मार्ग स्पष्ट नहीं है, हम लौकिक पुरुषों जैसा आचरण भी नहीं कर सकते। यह बात भी निसंदेह सत्य है, क्योंकि जो ऋषि मुनि आपके पाद पद्मों का मकरंद रस सेवन करते हैं, उनका मार्ग भी अस्पष्ट रहता है, और विषयों में उलझे हुए नर पशु उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। और हे अनंत, आपके मार्ग पर चलने वाले आपके भक्तों की भी चेष्टाएं जब प्रायः अलौकिक ही होती है,
तब समस्त शक्तियों और ऐश्वर्य के आश्रय आपकी चेष्टाएं अलौकिक हों, इसमें तो कहना ही क्या है। आपने अपने को अकिंचन बतलाया, परंतु आपकी अकिंचनता दरिद्रता नहीं है। इसका अर्थ यह है कि आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण आप ही सब कुछ है। आपके पास रखने के लिए कुछ नहीं है, परंतु जिन ब्रह्मा आदि देवताओं की पूजा सब लोग करते हैं, भेंट देते हैं, वे ही लोग आपकी पूजा करते हैं। आप उनके प्यारे हैं और वे आपके प्यारे हैं। आपका यह कहना भी सर्वथा उचित है कि धनाढ़ लोग मेरा भजन नहीं करते। जो लोग अपनी धनाढ़ता के अभिमान से अंधे हो रहे हैं और इंद्रियों को तृप्त करने में लगे हैं, वे न तो आपका भजन सेवन ही करते हैं और न तो जानते हैं कि आप मृत्यु रूप में उनके सिर पर सवार हैं। यह ठीक है कि भिक्षुओं ने आपकी प्रशंसा की है, परंतु जिन भिक्षुकों ने आपकी प्रशंसा की है, वर्णन की है, वे साधारण लोग नहीं हैं। वो परम शांत, परम संयमी, एक निष्ठ आपके भक्त हैं। उन महात्माओं ने आपकी महिमा का वर्णन किया जिन्होंने अपराधी से अपराधी व्यक्ति को भी दंड न देने का निश्चय कर लिया है। मैंने अदूरदर्शिता से नहीं, इस बात को समझते हुए आपका वर्णन किया है कि आप सारे जगत के आत्मा हैं, अपने प्रेमियों को आत्मदान करते हैं। मैंने जानबूझकर उन ब्रह्मा और देवराज इंद्र आदि को इसलिए परित्याग किया है कि आपकी भौहें के इशारे से पैदा होने वाले काल अपने वेग से उनकी आशा अभिलाषाओं पर पानी फेर देता है। फिर दूसरों की, इस शिशुपाल, दंतवक्त और जरासंध की क्या बात है। हे कमल नयन, हे आर्यपुत्र, अपने सारंग धनुष के टंकार से मेरे विवाह के समय आए हुए समस्त राजाओं को भगाकर अपने चरणों में समर्पित मुझ दासी को उसी प्रकार आप हरण कर लाए जैसे सिंह अपनी कर्कश ध्वनि से वन पशुओं को भगाकर अपना भाग ले लेता है। आप कहते हैं कि मेरा अनुसरण करने वाले प्रायः कष्ट ही उठाते हैं। प्राचीन काल के जो राजा महाराजा हुए, महाराज अंग, पृथु, भरत, यजाति, गय, बड़े बड़े राज राजेश्वर अपना एक छत्र साम्राज्य छोड़कर आपको पाने की अभिलाषा से तपस्या करने वन में गए थे। वे आपके मार्ग का अनुसरण करने के कारण क्या किसी प्रकार कष्ट उठा रहे हैं? हे प्रभु, आप बतलाइए कि अपने स्वार्थ और परमार्थ को भली भांति समझने वाली ऐसी कौन सी स्त्री है जिसे एक बार उन चरणों की सुगंध सूंघने को मिल जाए और फिर वह उसका तिरस्कार करके ऐसे लोगों का वर्णन करे जो सदा मृत्यु, रोग, जन्म, जरा आदि भयों से युक्त हैं। कोई भी बुद्धिमती ऐसा नहीं कर सकती। और मैं तो समझती हूँ कि हे अच्युत, हे शत्रुसूदन, गधों के समान घर का बोझ ढोने वाले, बैलों के समान गृहस्थी के व्यापारों में जुटे रहकर कष्ट उठाने वाले, कुत्तों के समान तिरस्कार सहने वाले, बिलाव के समान कृपण और हिंसक तथा कृत दासों के समान स्त्री की सेवा करने वाले शिशुपाल आदि राजा लोग, जिन्हें वर्ण करने के लिए आप मुझे संकेत किया है, उसी अभागिनी स्त्री के पति हों जिनके कानों में भगवान शंकर, ब्रह्मा आदि देवेश्वरों की सभा में गाई जाने वाली आपकी लीला कथा ने प्रवेश नहीं किया है। तस्याच्युत नृपा भवतोपदृष्टा स्त्रीणां गृहेषु खरगोष्व बिडाल भृत्या जत कर्णमूल मरिकर्षण नोपयायाद जुष्मत कथा मृड विरिंच सभा सुगीता। हे नाथ, आपकी ये मधुर कथा, आपकी लीला कथा जिनके कानों में प्रवेश नहीं की है, वही अभागिन स्त्री किसी दूसरे को अपनी पति चुन सकती है। हे नाथ, पति चुनने की बात तो दूर है, ऐसी कुलटा स्त्रियां विवाह हो जाने के बाद भी नए नए पुरुषों की ओर भागती रहती हैं। उनका चित्त नए नए पुरुषों को ढूंढता रहता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ऐसी कुलटा स्त्री को अपने पास न रखें। उसे अपना बनाने वाला पुरुष लोक और परलोक दोनों को खो बैठता है, उभय भ्रष्ट हो जाता है। विउढ़ा या शाप पुंसल्या मनोभेति नवम नवम बुधो असतिम न बिभ्रियात ताम बिभ्रदु भयच्युत। हे नाथ, आप जो कुछ भी कहे अपने ऐश्वर्य, बल, पौरुष के अनुरूप कहे। हो सकता है मैं आपके अनुरूप न हूँ, लेकिन आप ही मेरे प्रियतम हैं, आप ही मेरे पति हैं, और ऐसा समझ करके मैं आपको वरण की हूँ। और मेरे हृदय में यही लालसा है कि हे कमल नयन, आप ही मेरी सेवा को स्वीकार करें, आपके चरणों में मेरा दृढ़ अनुराग हो, यही मेरी अभिलाषा है। हे मधुसूदन, मैं आपको इस बात को भी झूठ नहीं मानती
जो आप भिन्न भिन्न पुरुषों की बात कहे, हो सकता है उनमें दूसरी स्त्रियां अपना मन लगावे, वो दूसरे की बात है। मैं कभी भी किसी भी अवस्था में आपको नहीं छोड़ सकती। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं कि कभी कभी स्त्रियों का चित्त किसी दूसरे पुरुष में लगा रहता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है मधुसूदन। आपने जो कहा कि किसी अनुरूप वर को वर्ण कर लो, मैं आपकी इस बात को भी झूठ नहीं मानती, क्योंकि कभी कभी एक पुरुष के द्वारा जीती जाने वाली स्त्री दूसरे पुरुष को चाहती रहती है। जैसे काशी नरेश की कन्या अम्बा भीष्म के द्वारा जीती जाने पर भी दूसरे पुरुष को चाह रही थी। मैं वैसा नहीं हूँ। प्रभु, आप कृपा करके मुझे स्वीकार कीजिए, अपने चरणों में आश्रय दीजिए। तो जब इस प्रकार रुक्मिणी जी अपने विचारों को व्यक्त की, तब भगवान कहते हैं, साध्वी राजकुमारी, यही बात सुनने के लिए मैंने हंसी हंसी में तुम्हारी वंचना की, तुम्हें छकाया। तुमने मेरे वचनों की जैसी व्याख्या की है वह अक्षरशः सत्य है। हे प्रिय, मैंने तुम्हारा पति प्रेम और पातिव्रत भी भली भांति देख लिया। मैंने उल्टी सीधी बात कह कह कर तुम्हें विचलित करना चाहा, परंतु तुम्हारी बुद्धि मुझसे तनिक भी इधर उधर नहीं हुई। हे गृहेश्वरी प्राण प्रिय, यह बड़े आनंद की बात है कि तुमने अब तक निरंतर संसार बंधन से मुक्त रहने वाली मेरी सेवा की है। दुष्ट पुरुष ऐसा कभी नहीं कर सकते। जिन स्त्रियों का चित्त दूषित कामनाओं से भरा हुआ है और जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति में ही लगी रहती हैं, उसके कारण अनेक प्रकार के छल छंद रचती रहती है, उनके लिए तो ऐसा करना बहुत कठिन है। हे मानिनी, मुझे अपने घर भर में तुम्हारे समान प्रेम करने वाली भार्या और कोई नहीं दिखाई देती, क्योंकि जिस समय तुमने मुझे देखा भी नहीं था, केवल मेरी प्रशंसा सुनी थी, उस समय भी अपने विवाह में आए हुए राजाओं की उपेक्षा करके ब्राह्मण के द्वारा मेरे पास गुप्त संदेश भेजा था। तुमने मेरी प्राप्ति के लिए दूत के द्वारा अपना गुप्त संदेश भेजा था, परंतु जब तुमने मेरे पहुंचने में कुछ विलंब होते देखा, तब तुम्हें यह सारा संसार सूना दिखाई देने लगा। उस समय तुमने अपना यह सर्वांग सुंदर शरीर किसी दूसरे के योग्य न समझकर छोड़ने का संकल्प कर लिया था। तुम्हारा यह प्रेम भाव तुम्हारे ही अंदर रहे, हम इसका बदला नहीं चुका सकते। तुम्हारे इस सर्वोच्च प्रेम भाव का केवल अभिनंदन करते हैं। वास्तव में भगवान अपने प्रेमी भक्तों के ऋणी हो ही जाते हैं। गोपियों से भी इस प्रकार की बात करते हैं। इसके बाद भगवान समस्त जगत को शिक्षा देने वाले सदगृहस्थी का पालन करने लगे। अपने पत्नियों के साथ इसी प्रकार हास्य परिहास के साथ विहार करने लगे और गृहस्थोचित धर्मों का पालन करने लगे। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी भगवान के संतति का वर्णन करते हैं। भगवान अपने प्रत्येक पत्नियों के गर्भ से 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्रियां प्राप्त किए। वे सभी रूप, बल और गुणों में अपने पिता भगवान कृष्ण के बराबर थे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वे राजकुमारियां जो कृष्ण की पत्नी के रूप में प्राप्त हुई थीं, सदैव कृष्ण की सेवा में तल्लीन रहती थीं। वे सुंदरियां अपने आत्मानंद में एक रस स्थित भगवान कृष्ण के कमल कली के समान सुंदर मुख, विशाल बाहु, कर्ण स्पर्शी नेत्र, प्रेम भरी मुस्कान, रसमयी चितवन और मधुर बाणी से स्वयं ही मोहित रहती थी। वे अपने श्रृंगार संबंधी हाव भावों से उनके मन को अपनी ओर खींचने में कभी समर्थ न हो सकी। यहाँ तक कहते हैं कि वे अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से युक्त मनोहर भौहों के इशारे से ऐसे प्रेम के बाण चलाती थीं जो काम कला के भावों से परिपूर्ण होते थे, परंतु किसी भी प्रकार से किन्हीं साधनों के द्वारा वे भगवान के मन और इंद्रियों में चंचलता नहीं उत्पन्न कर सकी। यस मायावलोक लवदर्शित भावहारी भ्रूमंडल प्रहित सौरत मंत्र सौंडई पत्न्यास्तु 16 सहस्रमनंग बाणई जसेन्द्रियम विमथितुम कर्णई न शेखु। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को या उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते। उन्हीं रमा रमण भगवान कृष्ण को उन स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया। नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रहती थी। वे प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितवन, नव समागम की लालसा से भगवान की सेवा करती थी। भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्येक पत्नियों से 10-10 संतान प्राप्त किया। उन रानियों में
8 रानियां प्रधान हैं, जिसका वर्णन पहले हो चुका है। तो ऐसे 8 पटरानियों में रुक्मिणी के गर्भ से 10 पुत्र हुए। प्रद्युम्न, चारुदेष्ण, सुदेष्ण, चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और 10वां चारु। सभी अपने पिता भगवान कृष्ण के समान थे, किसी भी माने में कम नहीं थे। सत्यभामा जी के भी 10 पुत्र थे। भानु, सुभानु, स्वभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहदभानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु। जाम्बवती के भी साम आदि 10 पुत्र थे। साम, सुमित्र, पुरुजित, सत्यजित, सहस्त्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविण और क्रतु, ये सब श्री कृष्ण के बहुत प्यारे थे। नग्नजिति सत्या के भी 10 पुत्र थे। वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगु, बेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु और परम तेजस्वी कुंती। कालिंदी के 10 पुत्र थे। श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सबसे छोटा सोमक। लक्ष्मणा के गर्भ से प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, ऊर्ध्वग, महाशक्ति, सह, ओज और अपराजित। मित्रबिंदा के पुत्र थे ब्रीक, हर्ष, अनिल, गृध, वर्धन, अनाद, महास, पावन, बहिनी और क्षुधि। भद्रा के पुत्र थे संग्रामजित्र, बृहत्सेन, सूर, प्रहरण, अरिजित, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्यक। इन पटरानियों के अतिरिक्त भगवान की रोहिणी आदि 16,100 और भी पत्नियां थीं और सबके गर्भ से इसी प्रकार 10-10 पुत्र थे। उनके दीप्तिमान और ताम्र तप्त आदि प्रसिद्ध पुत्र हुए। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न मायावती रति के अतिरिक्त भोजकट नगर निवासी रुक्मी के पुत्री रुक्मोती से भी विवाह किए थे। उसी के गर्भ से परम बलशाली अनिरुद्ध का जन्म हुआ। श्री कृष्ण के पुत्रों और माताओं की संख्या करोड़ों तक पहुंच गई। श्री कृष्ण के पुत्रों की माताएं ही 16,000 से अधिक थी, इसलिए उनके पुत्र पौत्रों की संख्या करोड़ों तक पहुंच गई। महाराज परीक्षित पूछते हैं कि हे मुनीश्वर, भगवान कृष्ण ने रणभूमि में रुक्मी का तिरस्कार किया था, ऐसे स्थिति में उसने अपनी कन्या रुक्मवती को प्रद्युम्न जी से कैसे विवाह कर दिया? कृपा करके बतलाइए। श्री कृष्ण और रुक्मी में फिर से परस्पर वैवाहिक संबंध कैसे हो गया? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, प्रद्युम्न मूर्तिमान कामदेव थे। उनके सौंदर्य और गुणों पर रीझ कर रुक्मवती ने स्वयंवर में उन्हीं को वरमाला पहना दी थी। प्रद्युम्न जी युद्ध में अकेले ही वहां इकट्ठे हुए नरपतियों को जीत लिया और रुक्मवती को हर लाए। यद्यपि भगवान कृष्ण से अपमानित होने के कारण रुक्मी के हृदय की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई थी, वह अब भी उनसे बैर बांधे हुए था। फिर भी अपनी बहन रुक्मिणी की प्रसन्नता के लिए प्रद्युम्न जी को अपनी बेटी ब्याह दी। 10 पुत्रों के अतिरिक्त रुक्मिणी जी के एक परम सुंदरी कन्या थी जिसका नाम था चारुमती। कृतवर्मा के पुत्र बलि से उसका विवाह किया गया। रुक्मी भगवान कृष्ण का पुराना वैरी था, फिर भी अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए वह अपनी पौत्री रोचना का विवाह रुक्मिणी के पौत्र अपने नाती अनिरुद्ध के साथ कर दिया। स्नेह बंधन में बंध कर उसने ऐसा किया। परीक्षित, अनिरुद्ध के उस विवाह उत्सव में सम्मिलित होने के लिए भगवान कृष्ण, बलराम, रुक्मिणी जी, प्रद्युम्न, सांब आदि अनेक द्वारिकावासी भोजकट गए। जब विवाहोत्सव निर्विघ्न समाप्त हो गया तब कलिंग, नरेश आदि घमंडी नरपतियों ने रुक्मी से कहा कि तुम बलराम जी को पासों के खेल में जीत लो। बलराम जी को पासे डालने तो आते नहीं, परंतु उन्हें खेलने का बहुत शौक था। तो लोगों के बहकाने से रुक्मी बलराम को बुलवाया और चौरस खेलने लगा। बलराम जी पहले 100, फिर 1000, इसके बाद 10,000 मोहरों का दाव लगाया। उन्हें रुक्मी ने जीत लिया। रुक्मी की जीत होने पर कलिंग, नरेश दांत दिखा दिखा कर ठहाका मारकर हंसते थे और बलराम जी की हंसी उड़ाने लगे। इसके बाद रुक्मी ने 1,00,000 मोहरों का दाव लगाया, उसे बलराम जी ने जीत लिया। परंतु रुक्मी धूर्तता से कहने लगा कि मैं जीता हूँ। बलराम जी के हृदय में बड़ा क्रोध आया, तिलमिला गए, लेकिन अपने को संभाल लिए। फिर इसी प्रकार चलता रहा। अब बलराम जी 10 करोड़ मोहरों का दाव रखे।
इस बार भी द्यूत नियम के अनुसार बलराम जी की जीत हुई, परंतु रुक्मी ने छल करके कहा मेरी जीत है। इस विषय के विशेषज्ञ कलिंग, नरेश आदि सभासद इसका निर्णय दें। इस प्रकार रुक्मी बेईमानी पर लगा हुआ था। तब तक आकाशवाणी हुई, यदि धर्म पूर्वक कहा जाए तो बलराम जी ही ये दाव जीते हैं। रुक्मी का कहना सरासर झूठा है, गलत बोल रहा है। एक तो रुक्मी के सिर पर मौत सवार थी, दूसरे उसके साथी दुष्ट राजाओं ने उसे उभार रखा था। वो आकाशवाणी पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। बलराम जी की हंसी उड़ाने लगा, कहने लगा, अरे बलराम जी, आखिर आप लोग बन बन भटकने वाले ग्वाले ही तो ठहरे। आप पासा खेलना क्या जाने, पासों और बाणों से तो केवल क्षत्रिय खेला करते हैं, आप जैसे ग्वाले नहीं। बलराम जी तो पहले से ही तिल मिलाए हुए थे। अब उनको बड़ा क्रोध, बड़ा भयंकर क्रोध, और उन्होंने एक मुदगर उठाया और उस मांगलिक सभा में ही रुक्मी को मार डाला। पहले कलिंग नरेश दांत दिखा दिखा कर हंसता था, रंग में भंग देखकर वहां से भागा, परंतु बलराम जी 10 कदम पर ही उसे पकड़ लिए और उसके दांत तोड़ डाले। बलराम जी अपने मुदगर की चोट से दूसरे राजाओं का भी, किसी का बांह, किसी का जांग, किसी का सिर तोड़ डाले। तो भगवान कृष्ण चुप है, यह सोचकर कि बलराम जी का समर्थन करने पर रुक्मिणी अप्रसन्न होंगी और रुक्मी के वध को बुरा बतलाने से बलराम जी रुष्ट होंगे। अपने साले रुक्मी की मृत्यु पर भला बुरा कुछ भी भगवान नहीं बोले। इसके बाद अनिरुद्ध जी का विवाह और शत्रु का वध दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर भगवान के आश्रित यदुवंशी श्री बलराम जी नवविवाहिता दुल्हन रोचना के साथ अनिरुद्ध जी को श्रेष्ठ रथ पर बिठाकर भोजकट नगर से प्रस्थान किए और द्वारिकापुरी आ गए। महाराज परीक्षित एक दूसरा प्रश्न करते हैं कि हे महाजोगेश्वर मुनीश्वर, मैंने सुना है कि यदुवंश शिरोमणि अनिरुद्ध जी ने बाणासुर की पुत्री उषा से विवाह किया था और इस प्रसंग में भगवान कृष्ण और शंकर जी का बड़ा घमासान युद्ध हुआ। आप कृपा करके यह वृतांत विस्तार से सुनाइए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यहाँ महात्मा बलि का पुत्र था बाणासुर। दैत्यराज बलि का वो औरस पुत्र था, वैष्णव नहीं था। वो भगवान शिव के भक्ति में सदा रत रहता था। समाज में उसका बहुत बड़ा आदर था। उसकी उदारता और बुद्धिमत्ता प्रशंसनीय थी। उसकी प्रतिज्ञा अटल होती थी और वो सचमुच बात का बड़ा धनी था। वो शोणितपुर में राज करता था। भगवान शंकर की कृपा से इंद्रादि देवता नौकर चाकर की तरह उसकी सेवा करते थे। उसकी 1000 भुजाएं थी। एक दिन जब वो भगवान शंकर तांडव नृत्य कर रहे थे, तब उसने अपने हजारों हाथों से अनेकों प्रकार के बाजे बजाकर प्रसन्न कर लिया। सचमुच भगवान शंकर बड़े ही भक्त वत्सल और शरणागत रक्षक हैं। समस्त भूतों के एकमात्र स्वामी प्रभु ने बाणासुर से कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। बाणासुर ने कहा, भगवान आप मेरे नगर की रक्षा के लिए यहीं रुकिए, यहीं ठहरिए। यही वरदान के रूप में मांगा और अपने मुकुट से भगवान शिव के चरणों को स्पर्श करके प्रणाम किया और कहा कि हे देवाधिदेव, आप समस्त चराचर के गुरु और ईश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जिन लोगों के मनोरथ अब तक पूरे नहीं हुए हैं, उनको पूर्ण करने के लिए आप कल्प वृक्ष हैं। हे आदिदेव, मेरी बाहों में लड़ने के लिए इतनी खुजलाहट हुई है कि मैं दिग्गजों की ओर चला, परंतु वे भी डर के मारे भाग खड़े हुए। दूसरे दिन इस प्रकार की बात बाणासुर कहने लगा। भगवान शिव तो साथ में रहते ही थे। एक दिन अचानक बोलने लगा कि हे आदिदेव, मेरे बाहों में लड़ने के लिए खुजलाहट हो रही है। मैं दिग्गजों की ओर चला, लेकिन वे भी डर के मारे भाग खड़े हुए। तो मैं अपने बाहों की चोट से बहुत से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला। बाणासुर की बात सुनकर भगवान शिव तनिक क्रोध में भर गए। कहने लगे, अरे मूढ़, जिस समय तेरी ध्वजा टूटकर गिर जाएगी, उस समय मेरे ही समान योद्धा से तेरा युद्ध होगा और तेरा सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। बाणासुर की बुद्धि इतनी बिगड़ गई थी कि भगवान शंकर की बात सुनकर उसको बड़ा हर्ष हुआ और वो अपने घर लौट आया। वह मूर्ख भगवान शंकर के आदेशानुसार युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा, जिसमें उसके सारे बल वीर्य का नाश होने वाला था। बाणासुर की एक कन्या थी, उसका नाम था उषा। अभी वह कुमारी ही थी कि एक दिन स्वप्न में उसने देखा कि परम सुंदर अनिरुद्ध जी के साथ मेरा समागम हो रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसने अनिरुद्ध को कभी भी देखा नहीं था और न सुना था। स्वप्न में ही उन्हें न देखकर वह बोल उठी, प्राण प्यारे तुम कहाँ हो? और इस प्रकार चिल्लाते हुए उसकी नींद टूट गई। अत्यंत विकलता के साथ बैठ गई और यह देखकर कि मैं सखियों के बीच हूँ, बहुत लज्जित हुई।
फिर बाणासुर के मंत्री का नाम था कुष्मांड, उसकी एक कन्या थी जिसका नाम था चित्रलेखा। उषा और चित्रलेखा एक दूसरे की सहेलियां थीं। चित्रलेखा ने उषा से कौतूहल बस पूछा, सुंदरी राजकुमारी, मैं देखती हूँ कि अभी तक किसी ने तुम्हारा पाणी ग्रहण भी नहीं किया है, फिर तुम किसे ढूंढ रही हो और तुम्हारे मनोरथ का क्या स्वरूप है? उषा ने कहा, सखी, मैंने स्वप्न में एक बहुत ही सुंदर नवयुवक को देखा है। उनके शरीर का रंग सांवला सांवला सा है, नेत्र कमल दल के समान है, शरीर पर पीला पीताम्बर फहरा रहा है, भुजाएं लंबी लंबी है और स्त्रियों के चित्त को चुराने वाले हैं। उसने पहले तो अपने अधरों का मधुर मधु मुझे पिलाया, परंतु मैं उसे अघा कर पी नहीं पा रही थी, तब तक मुझको दुख के सागर में छोड़कर चले गए। मैं तरसती ही रह गई। हे सखी, मैं अपने उस प्राण वल्लभ को ढूंढ रही हूँ। चित्रलेखा ने कहा, सखी, यदि तुम्हारा चित्त चोर त्रिलोकी में कहीं का भी होगा और तुम उसे पहचान सकोगी तो मैं तुम्हारा विरह व्यथा अवश्य शांत कर दूंगी। मैं चित्र बनाती हूँ, तुम पहचानो। चित्रलेखा बहुत सुंदर चित्र बनाती थी और बहुत बड़ी जोगिनी भी थी। ऐसा कहकर वो चित्र बनाने लगी। बड़े बड़े देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण, पन्नग, दैत, विद्याधर, यक्ष, मनुष्यों का चित्र बना डाली। ऐसे बनाते बनाते वह जब जादवों का चित्र बनाने लगी, जिसमें वसुदेव जी के पिता सुरसेन, वसुदेव जी, बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण के चित्र बनाई, तो उषा बड़े चकित नेत्रों से उन चित्रों को देखने लगी। इसके बाद जब प्रद्युम्न जी का चित्र बना तो उषा थोड़ा लज्जित हो गई। इसके बाद जब अनिरुद्ध का चित्र बनाई तब लज्जा के मारे उसका सिर नीचे हो गया। फिर मंद मंद मुस्कुराते हुए कहने लगी, मेरा वह प्राण वल्लभ यही है सखी। तब चित्रलेखा तो जोगिनी थी, वह जान गई कि भगवान कृष्ण का पौत्र है, तो वह अब आकाश मार्ग से रात्रि में ही भगवान कृष्ण के द्वारा सुरक्षित द्वारिका में पहुंची और वहां अनिरुद्ध बहुत ही सुंदर पलंग पर सो रहे थे। जोग सीधी के प्रभाव से उन्हें उठाकर शोणितपुर ले आई और अपनी सखी उषा को उसके प्रियतम का दर्शन करा दी। अपने प्राण वल्लभ को पाकर उषा अत्यंत आनंदित हुई और उनके साथ महल में विहार करने लगी। उषा का अंतःपुर इतना सुरक्षित था कि उसकी ओर कोई पुरुष झांक तक नहीं सकता था और उस अंतःपुर में उषा अपने प्रियतम अनिरुद्ध के साथ रहने लगी। उषा का प्रेम दिन दुना रात चौगुना बढ़ने लगा। वह विभिन्न प्रकार से अनिरुद्ध जी की सेवा सत्कार करती। उषा ने अपने प्रेम से उनके मन को अपने बस में कर लिया। अनिरुद्ध जी भी उस कन्या के अंतःपुर में छुपे रहकर अपने आप को भूल गए। उन्हें इस बात का भी पता नहीं चला कि मुझे यहाँ आए कितने दिन बीत गए। और धीरे धीरे जदु कुमार अनिरुद्ध के सहवास से उषा का कुंवारपन नष्ट हो चुका था। उसके शरीर पर ऐसे चिन्ह प्रकट हो गए जो स्पष्ट इस बात की सूचना दे रहे थे कि जिन्हें किसी प्रकार छिपाया नहीं जा सकता था। उषा बहुत प्रसन्न रहने लगी। उषा को देखकर पहरेदारों ने समझ लिया कि उसका किसी न किसी पुरुष से संबंध अवश्य हो गया है। उन्होंने जाकर बाणासुर से निवेदन किया, राजन, हम लोग आपकी अविवाहिता राजकुमारी का जैसा रंग ढंग देख रहे हैं वह आपके कुल पर बट्टा लगाने वाला है। प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि हम लोग बिना क्रम टूटे रात दिन महल की पहरा करते हैं। आपकी कन्या को बाहर के मनुष्य देख भी नहीं सकते, फिर भी वह कलंकित कैसे हो गई, इसका कारण हमारी समझ में नहीं आ रहा है। पहरेदारों से यह समाचार सुनकर बाणासुर का हृदय बड़ा दुखी हुआ। वह झटपट उषा के महल में आया और देखा कि अनिरुद्ध जी वहां बैठे हैं। अनिरुद्ध जी स्वयं कामावतार प्रद्युम्न जी के पुत्र थे। त्रिभुवन में उनके जैसा सुंदर और कोई नहीं था। सांवला सलोना शरीर, उस पर पीताम्बर फहरा रहा था, कमल दल के समान बड़े बड़े कोमल आंखें, लंबी लंबी भुजाएं, कपोलों पर घुंघराली अलकें, कुंडलों की झिलमिलाती हुई ज्योति, ओठों पर मंद मंद मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से मुख की शोभा अनूठी हो रही थी। बाणासुर देखकर चकित हो गया। जब अनिरुद्ध जी ने देखा कि बाणासुर बहुत से आक्रमणकारी सशास्त्र से सुसज्जित वीर सैनिकों के साथ महल में आया है, तब उन्होंने लोहे का एक भयंकर परिघ ले लिए और काल दंड के समान खड़ा हो गए। बाणासुर ने तुरंत उनको अरेस्ट करने का आदेश दिया और जब बाणासुर के सैनिक उनको पकड़ने का कोशिश किए तो वीर अनिरुद्ध उन लोगों को वैसे संहार करने लगे जैसे सुअरों के दल का नायक कुत्तों को मार डालता है। अनिरुद्ध की चोट से सैनिकों के सिर, भुजा, जंघा आदि कट कट कर गिरने लगे। सब महल से निकल भागे। जब बाणासुर ने देखा कि मेरी सेना का संहार कर रहा है तो क्रोध से तिलमिला उठा और नाग पास में बांध लिया।
अपने प्रियतम को इस प्रकार बंधा हुआ देखकर उषा अत्यंत दुखी हुई, विषाद से विह्वल हो गई और उसके नेत्रों में आंसू की धारा बहने लगी, रोने लगी। और इधर द्वारिकापुरी में बरसात के 4 महीने बीत गए, परंतु कहीं अनिरुद्ध का अता पता नहीं है। लोग आपस में कानाफूसी कर रहे हैं, अनिरुद्ध कहाँ गए, कुछ पता नहीं चल रहा था। तब तक एक दिन नारद जी आए और अनिरुद्ध का शोणितपुर जाना, वहाँ बाणासुर के सैनिकों को हराना, फिर नाग पास में बांधा जाना, यह समाचार सुनाए। जब कृष्ण यदुवंशियों के साथ अनिरुद्ध के विषय में सुने तो अब बाणासुर के ऊपर चढ़ाई करने की तैयारी होने लगी। श्री कृष्ण बलराम और उनके साथी सभी यदुवंशी प्रद्युम्न, सात्विकी, गद, साम, सारण, नंद, उपनंद और भद्र आदि 12 अक्षौणी सेना लेकर एक व्यूह बनाकर बाणासुर की राजधानी को घेर लिए। और उधर बाणासुर की राजधानी की रक्षा स्वयं भगवान शंकर करते थे। जब भगवान शिव देखे कि जादवों की सेना बाणासुर की राजधानी शोणितपुर को घेर ली, तो स्वयं भगवान शंकर वृषभराज नंदी पर सवार होकर अपने पुत्र कार्तिकेय के साथ रणभूमि में पधारे और उन्होंने भगवान कृष्ण और बलराम से युद्ध किया। बड़ा ही अद्भुत घमासान युद्ध हुआ। भगवान शंकर श्री कृष्ण से और प्रद्युम्न जी से स्वामी कार्तिकेय का युद्ध हुआ। बलराम जी से कुष्मांड और कुंभकर्ण का युद्ध हुआ। बाणासुर के पुत्र के साथ साम और स्वयं बाणासुर के साथ सात्विकी भिड़ गए। इतना भयंकर युद्ध चालू हुआ। उसमें जादवों के साथ भगवान शिव के अनुचर भूत, प्रेत, प्रमथ, गुह्यक, डाकिनी, जातुधान, बेताल, विनायक, प्रेतगण, मातृगण, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस सब लड़ रहे थे। पिनाकपाणी भगवान शिव ने भगवान कृष्ण पर भांति भांति के अगणित अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु भगवान कृष्ण ने बिना किसी प्रकार के विस्मय के उन्हें विरोधी अस्त्रों से शांत कर दिया। भगवान कृष्ण ने भगवान शिव के छोड़े हुए अस्त्रों का अद्भुत ढंग से विरोध करते थे। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र की शांति के लिए ब्रह्मास्त्र, वायव्यास्त्र की शांति के लिए पार्वतास्त्र, आग्नेयास्त्र के लिए पर्जन्यास्त्र और पाशुपतास्त्र के लिए नारायणास्त्र का प्रयोग किया। इस प्रकार से बड़ा ही दिव्य अस्त्रों का प्रयोग होने लगा। इसके बाद भगवान कृष्ण ने जिम्हरास्त्र से, जिससे मनुष्यों को जम्हाई आ जाती है, महादेव जी को मोहित कर दिया। तो युद्ध से विरत हो गए। भगवान शिव जम्हाई लेने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण शंकर जी से छुट्टी पाकर बाणासुर की सेना का संहार करने लगे। और इधर प्रद्युम्न ने बाणों के बौछार से स्वामी कार्तिकेय को घायल कर दिया। उनके अंग से रक्त की धारा बह चली। बड़ा विचित्र युद्ध प्रारंभ हुआ। बाणासुर की सेना तीतर बीतर हो गई। बाणासुर ने देखा कि कृष्ण अपने जादवी सेना के साथ हमारे सेना का संहार कर रहे हैं, तो बड़ा चिढ़ गया। तो सात्विकी को छोड़कर कृष्ण पर आक्रमण किया, परंतु भगवान कृष्ण ने एक ही साथ उसके सारे धनुष को काट डाले, सारथी, रथ और घोड़ों को धराशाही कर दिया और बड़े ही उच्च स्वर से शंख ध्वनि की। उसी समय कोटरा नाम की एक देवी, जो बाणासुर की धर्म माता थी, और अपने उपासक पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए बाल बिखेर कर नंग धड़ंग कृष्ण के पास आकर खड़ी हो गई। भगवान कृष्ण ने उस पर दृष्टि नहीं डाली, अपना मुंह फेर लिया। तब तक बाणासुर का धनुष कट गया था और रथहीन हो जाने के कारण नगर में चला गया। और जब इधर भगवान शंकर के भूतगण इधर उधर भाग गए, तब उनका छोड़ा हुआ 3 सिर वाला और 3 पैर वाला ज्वर, जो 10 दिशाओं को जलाते हुए कृष्ण के पास दौड़ा। भगवान देख लिए कि शिव जी का छोड़ा हुआ माहेश्वर ज्वर है। तब उन्होंने अपना वैष्णव ज्वर छोड़ा और दोनों आपस में लड़ने लगे। अंत में वैष्णव ज्वर के तेज के सामने माहेश्वर ज्वर पीड़ित होकर चिल्लाने लगा, अत्यंत भयभीत हो गया। कहीं अन्यत्र त्राण नहीं मिला तो नम्रता पूर्वक कृष्ण के चरणों में जाकर प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, आपकी शक्ति अनंत है, आप ब्रह्मादि ईश्वरों के भी महेश्वर हैं, आप अद्वितीय हैं, संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण आप ही हैं। श्रुतियों के द्वारा आपका ही वर्णन किया जाता है। आप समस्त विकारों से रहित स्वयं ब्रह्म है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप अपनी लीला से अनेक रूप धारण करते हैं और देवता, साधु तथा लोक मर्यादा का पालन करते हैं। पृथ्वी का भार उतारने के लिए आपका अवतार हुआ है। हे प्रभु, आपके शांत, उग्र और अत्यंत भयानक दुस्सह तेज ज्वर से मैं अत्यंत संतप्त हो रहा हूँ। कृपा कर हमारी रक्षा कीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे त्रिशिरा,
मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अब तुम मेरे ज्वर से निर्भय हो जाओ। संसार में जो कोई हम दोनों के संवाद का स्मरण करेगा उसे तुमसे कोई भय नहीं रहेगा। तब तक बाणासुर रथ पर सवार होकर भगवान कृष्ण से युद्ध करने के लिए आ पहुंचा। बाणासुर ने अपने हजारों हाथों से तरह तरह के हथियार उठाया और क्रोध में भरकर भगवान पर वर्षा करने लगा। जब भगवान ने देखा कि बाणासुर तो बाणों की झड़ी लगा दी, तब अपने छुरे के समान तीखी धार वाली चक्र से उसकी भुजाएं काटने लगे, मानो कोई वृक्ष की छोटी छोटी डालियां कट रहा हो। जब भक्त वत्सल भगवान शंकर देखे कि बाणासुर की भुजाएं कट कट गिर रही है, तो श्री कृष्ण के पास आए और स्तुति करने लगे। भगवान शिव कहते हैं कि हे प्रभु, आप वेद मंत्रों में तात्पर्य रूप से छिपे हुए परम ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म हैं। शुद्ध हृदय महात्मा गण आपका भजन करते हैं। हे प्रभु, हम सब प्रकार से आपके प्रभाव से प्रभावित हैं, आपकी आज्ञा से आपकी सेवा करते हैं। हे प्रभु, इस जगत में विभिन्न प्रकार के जीवों का आप ही रक्षक हैं। पशु पक्षी मनुष्य देवता असुर जो भिन्न भिन्न रूप में दिखाई दे रहे हैं, उन सब का पालन आप करते हैं किसी न किसी रूप में। हे प्रभु, आप जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के कारण हैं। आप सब में सम परम शांत सबके सुहृद आत्मा और इष्ट देव हैं। आप एक अद्वितीय और जगत के आधार तथा अधिष्ठान हैं। हे प्रभु, हम सब संसार से मुक्त होने के लिए आपका भजन करते हैं। हे प्रभु, यह बाणासुर मेरा परम प्रिय कृपा पात्र और सेवक है। मैंने इसे अभय दान दिया है। प्रभु, जिस प्रकार इसके परदादा दैत्यराज प्रहलाद पर आपका कृपा प्रसाद है, वैसा ही कृपा प्रसाद आप अब इस पर भी कीजिए। यह आपके दया का पात्र है। आप कृपा करके दया कीजिए, इसका वध मत कीजिए, इसकी रक्षा कीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि आपकी बात मानकर आप जैसा चाहते हैं वैसे ही मैं इसको निर्भय किया। मैंने इसकी भुजाएं काट कर आपकी ही इच्छा का अनुमोदन किया हूँ, जैसा कि आपने इसे कहा था। मैं जानता हूँ कि बाणासुर दैत्यराज बलि का पुत्र है, इसलिए मैं भी इसका वध नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने प्रहलाद को वचन दिया है कि तुम्हारे वंश में पैदा होने वाले किसी भी दैत्य का वध नहीं करूंगा। तो इसका घमंड चूर करने के लिए मैंने इसकी भुजाएं काटी हैं। इसकी बहुत बड़ी सेना पृथ्वी के भार बनी हुई थी, इसलिए मैंने इसका संहार किया। अब इसकी 4 भुजाएं बच रही है, ये अजर अमर बनी रहेगी। यह बाणासुर आपके पार्षदों में मुख्य होगा और अब इसको किसी से किसी प्रकार का भय नहीं है। तो इस प्रकार भगवान अभय दान दिए और भगवान शिव के सामने ही बाणासुर धरती पर माथा टेक कर भगवान को प्रणाम किया और अपनी बेटी उषा को अनिरुद्ध के साथ रथ पर बिठा करके भगवान के पास लाया। इसके बाद भगवान कृष्ण ने महादेव जी की सम्मति से वस्त्र अलंकार विभूषित उषा और अनिरुद्ध को एक अक्षौणी सेना के साथ द्वारिका के लिए प्रस्थान किए। तो इस प्रकार द्वारिकावासी भगवान कृष्ण बलराम के साथ अनिरुद्ध जी का स्वागत सत्कार किया। सुखदेव गोस्वामी इस कथा को कहते हुए कहते हैं कि हे परीक्षित, जो पुरुष श्री शंकर जी के साथ भगवान कृष्ण के युद्ध और उनकी विजय की कथा प्रातः काल उठकर स्मरण करता है, उसकी पराजय नहीं होती। यह एवं कृष्ण विजयम शंकरेण च संयुगम संस्मरेत प्रातरुत्थाय न तस्य स्यात् पराजय। वह पराजय को नहीं प्राप्त होता, वह सदा विजयी होता है। इसके बाद बिना ही जिज्ञासा के ही सुखदेव गोस्वामी एक दूसरी कथा कहते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक बार द्वारिकापुरी में कुछ राजकुमार घूमने के लिए एक उपवन में गए, जिसमें भगवान कृष्ण के पुत्र सांब, प्रद्युम्न, चारु, भानु और गद आदि जदुवंशी थे। वहां बहुत देर तक खेलते रहे, आपस में आनंद विहार कर रहे थे। तब तक उनको प्यास लग गई। जल खोजते हुए इधर उधर घूमने लगे तो उसी उपवन में एक कुआं दिखाई दिया, जिसमें जल तो नहीं था लेकिन एक बड़ा विचित्र जीव दिखाई दिया। उसे देखकर इनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वह जीव पर्वत के समान आकार का एक गिरगिट था। उसे देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया। वे उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगे, लेकिन उनके प्रयास से वह गिरगिट बाहर नहीं निकल पाया। तब वे लोग आश्चर्यमय वृतांत को भगवान कृष्ण के पास आकर निवेदन किया। तो जगत के जीवन दाता भगवान कृष्ण उस उपवन में गए और खेल खेल में अपने बाएं हाथ से ही अनायास उसे निकाल दिए। ज्यों ही भगवान उस गिरगिट का स्पर्श किए, त्यों ही वह स्वर्गीय देवता के रूप में परिणत हो गया।
उसका शरीर अद्भुत सुंदर सौंदर्य से युक्त था। अद्भुत वस्त्र और आभूषण पुष्पों का हार पहना हुआ था। भी भगवान जान गए कि कौन है, कैसे इसको गिरगिट योनि प्राप्त हुआ है, फिर भी सर्वसाधारण को मालूम हो जाए, इसके लिए भगवान कृष्ण ने उस पुरुष से पूछा, महाभाग, तुम्हारा रूप तो बहुत ही सुंदर है, तुम कौन हो? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि तुम अवश्य ही कोई श्रेष्ठ देवता हो। कल्याण मूर्ते, किस कर्म के फल से तुम्हें इस योनि में जाना पड़ा? वास्तव में तुम इसके योग्य नहीं हो। हम लोग तुम्हारा वृतांत जानना चाहते हैं। यदि तुम हम लोगों को बतलाना उचित समझो तो अपना परिचय अवश्य दो। जब भगवान कृष्ण ने इस प्रकार से प्रश्न किया तो वह पुरुष भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और अपना परिचय बतलाया कि हे प्रभु, मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूँ। जब कभी किसी ने आपके सामने दानियों की गिनती की होगी तब उसमें मेरा नाम अवश्य ही आपके कानों में पड़ा होगा। हे प्रभु, हे भगवान, पृथ्वी में जितने धूलि कण हैं, आकाश में जितने तारे हैं और वर्षा में जितनी जल की धाराएं गिरती हैं, मैंने उतने ही गौवें दान की हैं और वे सभी गौवें दुधारू, नौजवान, सीधी, सुंदर, सुलक्षणा और कपिला थी। उन्हें मैंने न्याय से प्राप्त किया था। सबके साथ बछड़े थे, उनके सींगों में सोना मढ़ दिया गया था, खुरों में चांदी और अनेक वस्त्र, हार और गहनों से सजा दिया गया था। ऐसी सुंदर गाय मैंने दान किया। एक दिन किसी अप्रतिग्रही दान न लेने वाले तपस्वी ब्राह्मण की एक गाय बिछुड़ कर मेरे गायों में आ मिली। मुझे इस बात का बिल्कुल पता नहीं था, इसलिए मैंने अनजान में वो गाय एक ब्राह्मण को दान कर दिया। जब उस गाय को ब्राह्मण लेकर चले तब उस गाय के असली स्वामी ने आकर कहा कि यह तो मेरी गाय है। तो दान लेने वाले ब्राह्मण ने कहा, नहीं नहीं, यह मेरी गाय है, क्योंकि राजा नृग ने मुझको दान में दिया है। तो दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ने लगे और झगड़ते हुए मेरे पास आए। एक ने कहा कि यह गाय अभी अभी आपने मुझको दी है। दूसरा कहता है कि यदि ऐसी बात है तो हे राजन, आपने मेरी गाय को चुराई है। भगवान, दोनों ब्राह्मणों की बात सुनकर मैं भ्रमित हो गया, बड़ा धर्म संकट में पड़ा। उन दोनों ब्राह्मणों से अनुनय विनय किया। मैंने कहा कि मैं बदले में 1 लाख उत्तम गौवें दूंगा, आप लोग मुझे यह गाय दे दीजिए। मैं आप लोगों का सेवक हूँ, मुझसे अनजान में अपराध बन गया है, मुझे इस घोर कष्ट से तथा घोर नरक से बचाइए। राजन, मैं इसके बदले में कुछ नहीं लूंगा। यह कहकर गाय का स्वामी चला गया और जिसको मैं दान दिया था वह कहा कि 1 लाख क्या, 10,000 और गाय दोगे तब भी नहीं लूंगा। यह कहकर वह भी चला गया। देवाधिदेव जगदीश्वर, आयु समाप्त होने के बाद यमराज के दूत मुझको जमपुरी ले गए और भगवान यमराज मुझसे पूछे कि हे राजन, आपने जीवन में बहुत पुण्य किया है, लेकिन आपसे एक पाप हो गया है, तो आप पहले अपने पाप का फल भोगेंगे कि पुण्य का? आपका धर्म और दान का फल तो इतना तेजस्वी है जिसकी कोई सीमा नहीं, लेकिन पाप का थोड़ा सा फल है, क्या आप उसे भोगना चाहेंगे? आप उसे पहले भोगेंगे या पीछे? तो मैंने कहा कि पहले मैं अपने पाप का फल भोगना चाहता हूँ। तो यमराज कहे, ठीक है, तुम गिर जाओ। इतना कहते ही मैं वहां से गिरा और गिर कर देखा तो मैं गिरगिट हो गया। संजोग से मैं द्वारिका में इस कुएं में पड़ा हूँ। मैं ब्राह्मणों का सेवक, उदार दानी और आपका भक्त हूँ। मुझे इस बात की उत्कट अभिलाषा थी कि द्वारिकापुरी में हूँ तो आपका दर्शन प्राप्त हो जाए। आपकी कृपा से पूर्व जन्मों की स्मृति आज तक नष्ट नहीं हुई। तो इस प्रकार भगवान, आपका दर्शन तो तब ही होता है जब संसार चक्र से छूटने का समय आ जाता है। तो हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सच्चिदानंद स्वरूप सर्वंतर्यामी वासुदेव श्री कृष्ण, आप समस्त योगों के स्वामी हैं, योगेश्वर हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार नृग महाराज अपना परिचय बताते हुए भगवान कृष्ण के चरणों पर सिर झुकाकर प्रणाम किए, भगवान की परिक्रमा किए और फिर उनकी आज्ञा लेकर सबको देखते देखते श्रेष्ठ विमान पर सवार होकर स्वर्ग को चले गए। राजा नृग के चले जाने पर ब्राह्मणों के परम प्रेमी, धर्म के आधार भगवान देवकी नंदन क्षत्रियों को शिक्षा देने के लिए वहां उपस्थित अपने कुटुंबों के सामने कहने लगे, अपने परिवार वालों के सामने कहने लगे कि जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी हैं वे भी ब्राह्मणों का थोड़ा से थोड़ा धन हड़प कर सुखी नहीं हो सकते। मैं हलाहल विष को विष नहीं मानता, क्योंकि उसकी चिकित्सा होती है। वस्तुतः ब्राह्मणों का धन ही परम विष है।
उसको पचा लेने के लिए पृथ्वी में कोई औषध नहीं, कोई उपाय नहीं। हलाहल विष केवल खाने वाला का ही प्राण लेता है, और आग भी जल के द्वारा बुझाई जा सकती है, परंतु ब्राह्मणों के धन रूप अग्नि से जो आग पैदा होती है वह तो सारे कुल को समूल जला डालती है। ब्राह्मण का धन यदि उसकी पूरी सम्मति लिए बिना भोगा जाए तब तो वह भोगने वाला, उसके लड़के और पौत्र इन 3 पीढ़ियों को चौपट करता है। परंतु यदि बल पूर्वक हठ करके उसका उपयोग किया जाए तो वह पूर्व पुरुषों के 10 पीढ़ियों को और आगे के भी 10 पीढ़ियों को नष्ट कर डालता है। जो मूर्ख राजा अपने राजलक्ष्मी के घमंड से अंधे होकर ब्राह्मणों का धन हड़पता है, समझना चाहिए कि जानबूझकर नरक का रास्ता साफ कर रहा है। जिन उदार हृदय और बहुकुटुंबी ब्राह्मणों की वृत्ति छीन ली जाती है, उनके रोकने पर भी उसके आंसू के बूंदे धरती पर गिरते हैं, तो जितने धूल कण भींगते हैं उतने वर्षों तक ब्राह्मण के सत्व छीनने वाला उस उच्छृंखल राजा और उसके वंशजों का कुंभी पाक नरक में दुख भोगना पड़ता है। 60,000 वर्ष तक विष्ठा के कीड़े होते हैं। जो मनुष्य अपने या दूसरों की दी हुई ब्राह्मणों की वृत्ति और उसकी जीविका के साधन छीन लेता है, वे 60,000 वर्ष तक विष्ठा के कीड़ा होता है। इसलिए मेरे आत्मियों, मेरे प्रिय सुहृदों, स्वजनों, यदि ब्राह्मण अपराध करे तो भी उसे द्वेष मत करो। वह मार ही क्यों न बैठे, बहुत सी गालियां साफ ही क्यों न दें, उसे तुम लोग सदा नमस्कार करो। जिस प्रकार मैं बड़ी सावधानी से तीनों समय ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ, वैसे ही तुम लोग भी किया करो। जो मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे मैं क्षमा नहीं करूँगा, अवश्य दंड दूंगा। इस प्रकार समस्त लोगों को पवित्र करने वाले भगवान कृष्ण द्वारिका वासियों को इस प्रकार उपदेश करके अपने महल में चले गए। अब सुखदेव गोस्वामी बिना जिज्ञासा के श्री बलराम जी की कथा करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बलराम जी के मन में ब्रज के नंद बाबा आदि स्वजन संबंधियों से मिलने की इच्छा हुई। बड़ी उत्कंठा थी कि अपने सुहृद संबंधियों से मिला जाए, इसलिए भगवान बलराम एक रथ पर सवार होकर द्वारिका से नंद बाबा के ब्रज में आए। और इधर ब्रजवासी गोप और गोपियां बहुत दिनों से कृष्ण बलराम से मिलने के लिए उत्कंठित थे। जब वे लोग देखे कि श्री बलराम यहाँ पधारे हैं, बड़ा प्रसन्न हुए, प्रेम से गले लगाए। बलराम जी माता जसोदा और नंद बाबा को प्रणाम किए। इन लोगों ने आशीर्वाद देकर उनका अभिनंदन किया और यह कहकर कि हे बलराम, तुम जगदीश्वर हो, तुम अपने छोटे भाई कृष्ण के साथ सदा सर्वदा हमारी रक्षा करते रहो, गोद में ले लिया और अपने प्रेमाश्रुओं से भिंगवा दिया। इसके बाद बड़े बूढ़े गोपों को बलराम जी और छोटे छोटे गोपों ने बलराम को प्रणाम किया। अपनी आयु, मेल जोल और संबंध के अनुसार सबसे मिले जुले। ग्वाल बाल आकर हाथ मिलाए, किसी ने मीठी मीठी बातें की, किसी को खूब हंस हंस कर गले लगाए। इसके बाद जब बलराम जी की थकावट दूर हो गई, वे आराम से बैठ गए, तब सब ग्वाल बाल उनके पास आए और विभिन्न प्रकार की बातें करने लगे। प्रेम गदगद वाणी से कुशल प्रश्न किए। बलराम जी, वसुदेव जी आदि हमारे सब संबंधी कुशल से है ना? अब तो आप लोग स्त्री बाल बच्चेदार हो गए, क्या कभी कभी आप लोगों को हमारी याद आती है? बड़े सौभाग्य की बात है, कंस मारा गया और आप लोग सुहृद संबंधियों को बड़े कष्ट से बचा लिए। भगवान बलराम के दर्शन करके गोपियां बड़ी निहाल हो गईं। वे लोग भी भगवान बलराम के पास आईं और आकर बड़े ही सुंदर चितवन से बलराम को देखते हुए हंसते हुए पूछी, क्यों बलराम जी, नगर नारियों के प्राण वल्लभ श्री कृष्ण अब कुशल से है ना? क्या कभी उन्हें अपने भाई बंधु और माता पिता की याद आती है? क्या वे अपनी माता के दर्शन के लिए एक बार भी ब्रज में आएंगे? श्री कृष्ण क्या हमारी सेवा का कभी स्मरण करते हैं? आप जानते हैं बलराम जी कि स्वजन संबंधियों को छोड़ना कितना कठिन काम है, फिर भी हमने उनके लिए माँ बाप, भाई बंधु, पति पुत्र, बहन बेटियों को छोड़ दिया। बात के बात में सारे सौहार्द को तोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दी, लेकिन श्री कृष्ण इस पर कोई विचार नहीं किए। अपने प्रेम बंधन को काट करके हमसे नाता तोड़कर परदेश चले गए, हम लोगों को बिल्कुल छोड़ गए। हम चाहती तो उन्हें रोक सकती थी, परंतु वे सदा कहा करते थे कि हे गोपियों, हम तुम्हारे ऋणी हैं, तुम्हारे उपकार का बदला कभी नहीं चुका सकते। तो उनके इस कपट भरी बात पर विश्वास कर ली, उनकी मीठी मीठी बातों पर विश्वास कर ली। ऐसा कौन स्त्री है जो उनके बातों पर विश्वास न करे? एक गोपी ने कहा, बलराम जी, हम तो गांव की गंवार ग्वालिन ठहरी,
उनकी बातों में आ गई, परंतु नगर की स्त्रियां तो बड़ी चतुर हैं। भला वे चंचल और कृतज्ञ कृष्ण की बातों में क्यों फंस रही हैं? उन्हें तो वे नहीं छका पाते होंगे। दूसरी गोपी कहती है, नहीं सखी, श्री कृष्ण बात बनाने में बड़ा तेज है। ऐसी रंग बिरंगी मीठी मीठी बातें करते हैं कि क्या कहना। उनकी सुंदर मुस्कुराहट और प्रेम भरी चितवन से नगर की नारियां भी प्रेम के आवेश में व्याकुल हो जाती होंगी। अवश्य उनकी बातों में आकर अपने को निछावर कर देती होंगी। तीसरी गोपी ने कहा, री गोपियों, हम लोगों को उनकी बात चलाने से क्या मतलब? यदि समय ही काटना है तो दूसरी चर्चा करो। इस प्रकार गोपियां आपस में कृष्ण की चर्चा कर रही हैं और श्री बलराम जी से पूछ रही हैं। पूछते पूछते भी इतनी तन्मय हो गई। श्री कृष्ण की हंसी, प्रेम भरी बातें, चारु चितवन, अनूठी चाल, प्रेमालिंगन, सब मूर्तिमान होकर गोपियों के सामने नाचने लगा। वे इन बातों की मधुर स्मृति में तन्मय हो गई और रोने लगी बलराम जी के पास। लेकिन बलराम जी बड़े निपुण थे। वे अनुनय विनय करने में बड़े कुशल थे। श्री कृष्ण के हृदय स्पर्शी और लुभावने बातों को सुनाने लगे और सुना सुना कर गोपियों को सांत्वना देने लगे। इस प्रकार श्री बलराम बसंत के 2 महीना, चैत और बैसाख 2 महीना ब्रज में बिताए और गोपियों को आनंदित करते हुए गोपियों के साथ विहार किए। एक बार चंद्रमा की चांदनी रात में जमुना के तटवर्ती उपवन में श्री बलराम गोपियों को बुलाए और वहाँ विहार किए। वरुण देव ने अपनी पुत्री वारुणी को वहाँ भेजा। एक वृक्ष के खोड़े से बह निकली, उसके सुगंध से सारा वन सुगंधित हो गया। मधुधारा से वह सुगंध वायु बलराम जी के पास पहुँचाई और उन्हें उपहार के रूप में दी। श्री बलराम जी उनका पान किए और आनंद के साथ विहार किए। सर्वशक्तिमान बलराम जल क्रीड़ा करने के लिए जमुना को पुकारा, परंतु जमुना जी ने यह समझा कि ये तो मतवाले हो रहे हैं, इसलिए उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। वे नहीं आई। तब बलराम जी क्रोध में भरकर अपना हल बढ़ाए और हल के नोक से खींच दिए और कहे, रे पापिनी जमुने, मेरे बुलाने पर तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ नहीं आ रही हो, मेरा तिरस्कार कर रही हो। देख, अब मैं तुझे तेरे स्वेच्छाचार का फल चखाता हूँ। बलराम जी ने इस प्रकार डांटा फटकारा। जमुना तो एकदम चकित और भयभीत हो गई और गिड़गिड़ा कर बलराम जी के चरणों पर गिर पड़ी। बोलने लगी, लोकाभिराम श्री बलराम, हे महाबाहो, मैं आपका पराक्रम भूल गई। हे जगत पते, मैं जान गई कि आपके अंश मात्र शेष इस जगत को धारण करते हैं। हे प्रभु, आप परम ऐश्वर्यशाली हैं। आपके वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण मुझसे अपराध बन गया। सर्वस्वरूप भक्त वत्सल, मैं आपके शरण में हूँ। आप मेरी भूल चूक क्षमा कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार जमुना जी की प्रार्थना भगवान स्वीकार किए, क्षमा कर दिए और गोपियों के साथ जमुना में जल क्रीड़ा करने लगे। जब वे यथेष्ट जल विहार करके जमुना जी से बाहर निकले, तब लक्ष्मी ने उन्हें लीलांबर, बहुमूल्य आभूषण और सोने का सुंदर हार दिया। बलराम जी ने नीले वस्त्र पहन लिए और सोने के माला गले में डाल लिए। अंगराग लगाकर सुंदर भूषणों से विभूषित होकर ऐसे शोभायमान हुए जैसे मानो देवराज इंद्र ऐरावत। जमुना जी अब भी बलराम जी के खींचे हुए मार्ग से बहती हैं। वैसी जान पड़ती है मानो अनंत शक्ति बलराम का जस गान कर रही हो। बलराम जी का चित्त ब्रजवासिनी गोपियों के माधुर्य से इस प्रकार मुग्ध हो गया था कि उन्हें समय का कुछ ध्यान ही नहीं रहा। बहुत सी रात्रियां एक रात के समान बीत गईं। इस प्रकार बलराम जी ब्रज में विहार करते रहे। तो बसंत के 2 महीना भगवान बलराम ब्रज में बिताए। इसके बाद फिर द्वारिका आए और जब इधर भगवान बलराम नंद बाबा के ब्रज में गए थे, तब एक करुष देश का ज्ञानी राजा पौंड्रक भगवान कृष्ण के पास एक दूत भेजा और उस दूत के द्वारा कहलावाया कि मैं भगवान वासुदेव हूँ, क्योंकि मूर्ख लोग उसको बहका दिए थे कि आप भगवान वासुदेव हैं और जगत की रक्षा के लिए अवतीर्ण हुए हैं। और उन मूर्खों की बात पर विश्वास करके वो अपने को भगवान मान बैठा। भगवान के अचिंत प्रभाव को नहीं जानता था। दूत जाकर के द्वारिका में श्री कृष्ण के सामने उसका संदेश सुनाया। दूत आकर के भरी सभा में पौंड्रक का संदेश सुनाता है, एकमात्र मैं ही वासुदेव हूँ, दूसरा कोई नहीं। प्राणियों पर कृपा करने के लिए मैंने अवतार ग्रहण किया है। तुमने झूठ मूठ अपना नाम वासुदेव रख लिया है, अब उसे छोड़ दो। जदुवंशी, तुमने मूर्खता बस मेरे चिन्ह धारण कर रखे हैं।
उन्हें छोड़कर मेरी शरण में आओ, और यदि मेरी बात तुम्हें स्वीकार न हो तो मुझसे युद्ध करो। उस मंदमती पौंड्रक की बात सुनकर उस सभा में उग्रसेन आदि सभासद सब जोर जोर से हंसने लगे। उन लोगों की हंसी जब समाप्त हुई तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे दूत, तुम जाकर अपने राजा से कह दो कि अरे मूढ़, मैं अपने चक्र आदि चिन्हों को ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर ही छोड़ूंगा, और केवल तुम पर ही नहीं, तेरे उन सभी साथियों पर जिनके बहकाने से तुम बहक रहा है। और उस समय अरे मूर्ख, तू अपना मुंह छिपाकर औंधे मुंह गिरकर चील, गिद्ध, बटेर आदि मांस भोजी पक्षियों का शिकार बनेगा और तुम्हें चीथ चीथ कर वे लोग खाएंगे। तो इस प्रकार भगवान उस दूत से अपना मनोभीष्ट बताए, अपना विचार बताए। इसके बाद वह संवाद लेकर पौंड्रक के पास आया और सुनाया। और फिर भगवान कृष्ण रथ पर सवार होकर काशी पर चढ़ाई किए, क्योंकि उस समय वह अपने मित्र काशी नरेश के पास रहता था। तो जब भगवान के आक्रमण का समाचार मिला तो महारथी पौंड्रक 2 अक्षौणी सेना लेकर नगर से बाहर निकला। काशी नरेश भी उसकी रक्षा के लिए पीछे पीछे आए। पौंड्रक ने भी शंख, चक्र, तलवार, गदा, सारंग, धनुष और वत्स चिन्ह आदि धारण कर लिया था। बनावटी 2 हाथ जोड़ लिया था और रेशमी पीले वस्त्र पहन रखा था। रथ की ध्वजा पर गरुड़ चिन्ह लगा रखा था। उसकी वेशभूषा देखकर भगवान कृष्ण खिलखिलाकर हंसने लगे। भगवान कृष्ण पौंड्रक से कहते हैं, रे पौंड्रक, तूने दूत के द्वारा कहलाया था कि मेरे चिन्ह, अस्त्र शस्त्र आदि छोड़ दो, तो वो सब मैं अब तुझ पर छोड़ता हूँ। तूने झूठ मूठ मेरा नाम रख लिया है, अतः मूर्ख, अब मैं तुझे उन नामों को भी छुड़ा कर रहूंगा। तो इस प्रकार जब भगवान पौंड्रक से बात किए तो पौंड्रक भगवान का तिरस्कार करते हुए तीखे बाणों से प्रहार करना चालू किया। तो जैसे इंद्र अपने वज्र से पहाड़ की चोटियों को उड़ा दिए, उसी प्रकार भगवान अपने अस्त्रों से उसके छोड़े हुए बाणों को तहस नहस कर दिए। और इस प्रकार उनकी सहायता के लिए, पौंड्रक की सहायता के लिए काशी नरेश भी सामने आ गया। तो भगवान ने अपने बाणों से काशी नरेश का सिर भी धड़ से ऊपर उड़ाकर काशीपुरी में गिरा दिए। और पौंड्रक जो सामने लड़ रहा था भगवान के सामने, तो भगवान कृष्ण ने पौंड्रक के ऊपर अपना अस्त्र छोड़ा और तीखे बाणों से उसके रथ को तोड़ फोड़ दिया और अपना तीखा धार वाला चक्र छोड़कर उसका सिर उतार लिया। पौंड्रक मारा गया, नकली वासुदेव। और भगवान खेल खेल में बिना परिश्रम के ही पौंड्रक का वध करके, काशी नरेश का वध करके अपने राजधानी द्वारिका में लौट आए। तो उस समय जब पौंड्रक का शरीर चक्र से कटा तो वह भगवान के स्वरूप को प्राप्त किया। पौंड्रक भगवान के रूप का चाहे वह किसी भाव से हो सदा चिंतन करता था। इससे उसके सारे बंधन कट गए। वह भगवान का बनावटी वेश धारण किए रहता था। इसे बार बार उसी का स्मरण होने के कारण वह भगवान के सारूप्य को प्राप्त हुआ। बैर भाव से ही सही, लेकिन भगवान का चिंतन किया, इसके कारण उसको सारूप्य मुक्ति हुई। और इधर काशी नरेश का सिर जब राजधानी में गिरा तो वहाँ की जनता विलाप करने लगी, हा नाथ, हा राजन, हाय हाय, हमारा सर्वनाश हो गया। और काशी नरेश का पुत्र था सुदक्षिण। वो अपने पिता की अंत्येष्टि संस्कार करके मन ही मन यह निश्चय किया कि पितृघाती को मार कर ही मैं पिता के ऋण से उऋण होऊंगा। तो इस निदान के लिए, अपने पिता का बदला लेने के लिए और भगवान शंकर की आराधना करने लगा। भगवान शंकर जब प्रसन्न हो गए तब सुदक्षिण ने यह वरदान मांगा कि मुझे पितृघाती के वध का उपाय बतलाइए। भगवान शंकर कहे कि तुम ब्राह्मणों के साथ मिलकर जग के देवता ऋत्विक भूत दक्षिणाग्नि की अभिचार विधि से आराधना करो, उसे प्रमथ गणों के साथ करे। इससे जब यज्ञ करोगे, आराधना करोगे, तो इससे वह अग्नि प्रमथ गणों के साथ प्रकट होकर यदि ब्राह्मणों के अभक्त पर प्रयोग करोगे तो वह तुम्हारा संकल्प सिद्ध करेगा। एक तेज प्रकट होगा प्रमथ गणों के साथ और वह ब्राह्मणों के विरोधियों पर असर करेगा। जो ब्राह्मण के भक्त हैं, प्रेमी हैं, उन पर नहीं। लेकिन भगवान शिव बड़े कायदा से बोले कि ब्राह्मणों के अभक्तों पर प्रयोग करोगे तो तुम्हारा संकल्प सिद्ध करेगा, और ब्राह्मणों के भक्तों पर करोगे तो नहीं। आप बताए नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली यही कहे कि तुम भगवान के ब्राह्मणों के भक्तों पर मत इसका प्रयोग करना। लेकिन वह समझा नहीं, लगा यज्ञ करने, और अभिचार पूर्ण होते ही यज्ञ कुंड से अति भीषण अग्नि मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ।
साक्षात अग्नि ही, उसके केस और दाढ़ी मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल लाल हो रहे थे, अंगारे बरस रहे थे, और हाथ में त्रिशूल लिए हुए बार बार घुमाता हुआ ताड़ के पेड़ के समान लंबी लंबी टांगे थी, और धरती को कपाता हुआ और 10 दिशाओं को दग्ध करता हुआ द्वारिका की ओर दौड़ पड़ा है। और बात की बात में द्वारिकापुरी जा पहुंचा। उस आग को देख करके द्वारिकावासी डर गए और भगवान के पास पहुंचे। भगवान उस समय चौरस खेल रहे थे। हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हे नाथ, आपके अतिरिक्त हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। जब भगवान देखे कि द्वारिका की जनता विकल है तो कहे, डरो मत, मैं तुम लोगों की रक्षा करूंगा। जान गए कि माहेश्वर कृत्या है, यह शिव जी का तेज है। तो फिर उसके प्रतिकार के लिए उन्होंने सुदर्शन चक्र को आदेश दी।